देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना मरियम को पड़ा भारी। तारीफ की सजा तलाक तलाक तलाक। पति अरशद ने मरियम के चेहरे पर खौलता हुआ डाल दिया दाल। मरियम ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा कैसा कानून। मरियम ने डीएनएम से बात करते हुए खोले कई राज। अयोध्या का विकास देखकर विवाहिता को अपने पति से मोदी योगी की तारीफ करना भारी पड़ गया। महिला की पिटाई कर जलाने का प्रयास किया गया। घर से निकालकर 3 तलाक दे दिया। से 1 महीने के बाद प्रसारित करने लगा था मेरी लड़की को। प्रसारित करते 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 यहाँ तक के नौबत आ गई सर कि हमारी लड़की के ऊपर तरह तरह के जुल्म करने लगे कि हम तुमको रखेंगे नहीं, तुमने बाप ने हमको दहेज नहीं दिया है और कुछ दिया नहीं है, हमको इतना पैसा चाहिए। और उसके बाद में फिर हमें लड़की को जला दिया और 3 तलाक दे करके घर से बाहर निकाल दिया। जब हम लोगों को पता चला तब हम लोगों को लड़की लेने चले गए और वहाँ फिर हमको लोगों ने कहा कि हम तुम्हारा इंसाफ कराएंगे, लेकिन इंसाफ कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद है हमको। जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला सराय निवासी मोहम्मद शरीफ की पुत्री मरियम की शादी 13 दिसंबर 2023 को अयोध्या जिले के कोतवाली नगर के मोहल्ला दिल्ली दरवाजा के अरशद के साथ हुई थी। महिला अपने पति से अयोध्या की खूबसूरती के बारे में योगी मोदी की तारीफ करने लगी। इस पर पति आग बबूला हो गया और उससे मायके भेज दिया। हम शादी के कुछ महीनों के बाद जब अयोध्या के घूमने के लिए निकले तो उसके बाद जब हम आए घर तो हमने जो वहाँ के खूबसूरती वगैरह देखी तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने इसका मतलब अपने शौहर से कहने लगे कि मोदी जी ने योगी जी ने कितना अच्छा कार्य किया, क्योंकि हम गांव के थे, कभी ये सब देखे तो थे नहीं, पहली बार हम गए थे देखने के लिए तो हमें अच्छा लगा बहुत ही ज्यादा। तो हम तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने इतना कुछ किया है। हम औरतों के लिए भी तो कितना किया, तलाक पर भी बना दिए मुद्दे और औरतों की हिफाजत भी इतनी करवा दी। तो इसी सब प्रकार बात कर रहे थे, उसकी वजह से वो बिल्कुल गुस्से से लाल आग बबूला बिल्कुल हो गए। फिर वो मारना पीटना शुरू कर दिए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, हमें हमारे मायके भेज दिया गया। पति ने दिया 3 तलाक। दोबारा ससुराल पहुंची तो पति ने 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि उसका गला दबा दिया जिससे वह बेहोश हो गई। सास के कहने पर अरशद ने रसोई से चूल्हे पर रखी गरम दाल लाकर उसके चेहरे पर फेंक दी जिससे वह झुलस गई। मारपीट कर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब हम मायके से फिर हमारे घर वाले जब लेकर महिला थाना गए वहीं फैजाबाद के, फिर हमें वहां से कोतवाली भेज दिया गया। वहां हमें सुलह करा दिया गया। हमारा सुलह कराने के बाद जब हम अपने ससुराल गए तो वहां हमें घर के अंदर जाने ही नहीं दिया। कह रहे हैं अब बदनामी हो गई, तुमने इतना पुलिस चौकी कर दिया, सब कुछ वगैरह कर दिया, अब तुम रखने के लायक नहीं हो। बस हमें वहीं पर से 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। अच्छा, फिर कैसे मारपीट हुआ आपको? कैसे चेहरा आपका जला दिया गया? कैसे क्या हुआ? मारपीट ही, हम किचन के पास गए थे, बस वहीं पर लड़ाई झगड़ा होने लगे। ये आए, वहीं पे हम खाना वगैरह बना रहे थे, वहीं आए, बस ऐसे बताने लगे कि आज दोपहर में घूमने गए थे, इतना इतना सब कुछ अच्छा लगा हमें। बस वहीं पर जो खाना बन रहा था, वो उबलती हुई दाल चूल्हे पर रखी हुई थी, बस उठा के वहीं हमारे चेहरे पर डाल दिया। वहीं आज जब डीएनएम की टीम जरवल मरियम के घर पहुंची, उन्होंने खुलकर बेबाकी से बात की और कहा ये कैसा कानून है कि अपराधी पकड़े गए और 1 घंटे में छूट गए। मरियम ने प्रधानमंत्री से सवाल किया ये कैसा कानून है, हमें इंसाफ चाहिए। यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और जो हमने कदम उठाया था, जो हमने इतना मेहनत की, अपनी आवाज को इतने दुनिया तक पहुंचाया, तो कैसा इंसाफ मिला? वो तो रिहा हो गए, वो सोचते हैं कि हम जीत गए। अब हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कैसा इंसाफ मिला। बहराइच से नूर आलम वासी की रिपोर्ट। मेरी बिटिया मरियम की माँ हूँ और मेरी मरियम को मतलब वो उसकी शादी अयोध्या से हुई है, फैजाबाद से अरशद के साथ, और वो अपने ससुराल गई 1 दिन घूमने तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो तारीफ करने लगी। तो किसकी तारीफ करने लगी? मतलब अयोध्या की, मतलब जो है योगी जी ने इतना अच्छा बनाया है और बहुत हमने कभी देख गया और भड़क
देखते हुए उससे लड़ाई होने लगी, मारपीट हुई और फिर उसको मतलब तलाक देकर वो कर फिर यहाँ पे जब उसको फोन भी नहीं करने दिया और फिर जब हम लोग को पता चला फोन किया मतलब बाहर जब निकाल दिया तो एक रास्ता चलने वाले ने मदद की, उसने यहाँ फोन किया फिर हम लोग गए वहाँ लड़की को लेकर यहाँ आए। अब हम ये चाहते हैं कि वो मर्द अरशद जो है वो पकड़ लिया गया था और वो कल जेल गया भी नहीं और वो छूट गया। तो ये प्रधानमंत्री से हमारी यही प्रार्थना है कि ये कैसा इंसाफ है कि मेरी लड़की के साथ आपकी तारीफ की और जो अच्छा था असलियत कही, कोई गलत नहीं की, झूठी तारीफ नहीं की, मतलब अच्छी तारीफ की, जो था वहाँ जो देखा वही कहा। और उसके बाद मेरी लड़की की बदनामी भी हो गई और वो घर से बेघर हो गई और वो मुलजिम आराम से कागज लहराता हुआ टहल रहा है, कह रहा है हम मुकदमा जीत गए और जो करना हो वो कर लो और ये पुलिस वाले मेरे बाएं हाथ के खेल हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए और इंसाफ दे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।